नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए अगस्त 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में आपके सेकंड हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 22 जून 2025 से 29 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 16 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मिथुन राशि में आपके 12th हाउस में और इसके बाद में 21 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक कर्क राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करने वाले हैं। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि अभी ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और ये 27 नवंबर 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 8 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक आपके सेकंड हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर होना, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। और ये जो समय है विशेष तौर से देखिए, इस समय के अंदर क्या विशेष चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए शुरुआती जो 16 अगस्त तक का समय है, ये जो समय है 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक का समय, आप थोड़े इगोइस्टिक हो जाएंगे। आप अपनी बातों को ज्यादा अहमियत देना शुरू करेंगे। लाइक ए किंग जैसी पर्सनैलिटी, किंग तो आप हैं ही, परंतु किंग जैसी पर्सनैलिटी आप बनाने का प्रयास करेंगे। सरकारी व्यक्तियों के साथ आपकी बातचीत होना, सरकारी लोगों से आपके रिलेशन इंप्रूव होना, उनसे लाभ प्राप्ति के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और इस समय में आप काफी माइंडेड भी रहेंगे, कहलाएंगे भी माइंडेड, दिखाई भी माइंडेड देंगे और उन चीजों से लाभ भी होगा। इसके साथ साथ देखिए शुक्र ग्रह यहाँ पर आएंगे 21 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक का समय। ये समय जो रहेगा, ये समय आपके मन मस्तिष्क के अंदर कहीं ना कहीं लव, रिलेशन, फैशन, फैशनेबल चीजें, परफ्यूम, डिओड्रेंट इत्यादि चीजें, लग्जरियस चीजों के लिए आपको प्रभावित करेगा। या कोई मूवी इत्यादि देखनी हो, मूवी देखने जाने का मन, या अपने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि में वो कोई भी इस प्रकार से मनोरंजन भरी चीजों का आप इस समय में आनंद लेंगे। आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी दिखाई देगी, आप काफी सुंदर दिखाई देंगे। सुंदर आप होते हैं। इस समय में सौंदर्यकरण में जरा सा चार चांद लगने वाली बात कही जाए तो वो यहाँ पर गलत नहीं होगी। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में केतु ग्रह है, सेकंड हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट है और देखिए सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह आएंगे 17 तारीख से। 17 तारीख से पहले का जो समय है उसके विषय में बतलाता हूँ। 17 तारीख से पहले का जो समय है काफी पूजा पाठ भरा रहेगा। 16 अगस्त तक आप काफी धर्म, कर्म, पूजा पाठ इत्यादि से जुड़कर रहेंगे। धार्मिक चीजों का आनंद लेंगे। इसके साथ प्रसादम इत्यादि का भी लाभ आप प्राप्त करेंगे। परंतु जैसे ही यहाँ पर सूर्य ग्रह आ जाएंगे 17 अगस्त के बाद से, तो 17 अगस्त के बाद का जो समय रहेगा, आपकी वाणी अटपटी हो सकती है, आपके वाणी दोष हो सकता है। इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझ करके उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। किसी बड़े अधिकारी से वार्तालाप करते समय, अपने स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल या अपने आसपास में जो भी आपके कोई नेता वर्ग के लोग रहते हैं या गवर्नमेंट जॉब पर कोई लोग कार्य करते हैं, उनसे बातचीत करते समय बहुत ही सुंदर और प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। अदरवाइज आपके द्वारा कही हुई बात किसी को हर्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ आइज से लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस समय में उसका विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। आइज में इस समय में किसी प्रकार से लाली आना, डस्ट वगैरह गिरने की वजह से हो या कोई आइज रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यहाँ पर क्रिएट होती दिखाई देती है। इस समय में अपने आइज को टेस्ट कराना बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। इस समय में आप अच्छे वाहनों से छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप देखेंगे आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ होना,
डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से लाभ होना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन से लाभ होना, पड़ोसियों सिबलिंग्स के माध्यम से लाभ होना, इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय विशेष तौर से ट्रैवल कराने वाला है, कुछ छोटी छोटी दूरी की यात्रा है, छोटे छोटे वाहनों से आप यात्रा करके लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से इस समय अंतराल के अंदर आपको आप देखेंगे आपकी जो माता तुल्य स्त्रियां हैं उनकी हेल्थ इस समय में 20 अगस्त 2025 तक थोड़ी सी खराब रह सकती है, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। उसके बाद आगे का समय बहुत अच्छा है, आगे उनसे लाभ प्राप्ति के योग भी आपको मिलेंगे। अगर आप कोई भूमि परचेज करने जा रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह करानी है तो 21 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में कराइएगा, 20 अगस्त से बाद में कराइएगा तो लाभ प्राप्त होगा। और देखिए ये समय जो है इस समय में अगर आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं या फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर है। इस समय का पूरे समय का कब से 26 जुलाई 2025 से और 14 सितंबर 2025 तक का समय आपको फॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर अपना घर दिलाने का योग दिलाता है। अगर कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है। इस समय अंतराल में वाहन प्राप्ति का योग भी आपका बनता है, कोई वाहन आप खरीदें या कोई वाहन का आप सुख कर भोग करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन का सुख मिलना है, यहाँ पर माता तुल्य स्त्रियों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार का माहौल काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप घर चेंज करना चाहते हैं तो घर चेंज करने के लिए जो समय बनता है वो समय रहेगा 21 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक का समय। ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। इस समय में आप एक अच्छे घर को परचेज कर पाएंगे, अच्छे घर में आप एंट्री कर पाएंगे। इसके साथ घर का रेनोवेशन अगर कराना है तो उसके लिए समय बेहतर है। ये पूरा समय 26 जुलाई 2025 से और 14 सितंबर 2025 तक का समय घर का रेनोवेशन कराने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में का भरपूर लाभ प्राप्त किया जाए तो लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए नहीं, किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है इस समय में जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, अगर आप आईटी से रिलेटेड फील्ड में हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड में हैं या इन कार्यों को आप करते हैं उनसे आपको लाभ होगा। अगर आप एजुकेशन स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं तो इस प्रकार के फील्ड की एजुकेशन लेना लाभदायी रहेगा। और अगर आप अभी एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप किसी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो इसी प्रकार की मार्केटिंग और टूर ट्रैवल और ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन प्लेटफॉर्म पर आप अगर जॉब सर्च करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इन सब चीजों का सुख आप प्राप्त कर जाएंगे। परंतु व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए समय बेहतर नहीं है। इस समय में कोई व्यापार स्टार्ट नहीं किया जाएगा। व्यापार स्टार्ट करना मतलब नुकसान होना, इस समय में इस चीज को ध्यान रखा जाए। दूसरा यहाँ पर इस समय में देखिए विशेष तौर से देखिए संतान को कंसीव कराने के लिए बेहतर समय नहीं है, तो संतान के लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इसलिए छोड़ ही देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, साथ में केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, साथ में मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, साथ में शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। अब आप देखिए आपका जो 6th हाउस है ये आपको क्या देता है। अगर आपने पिछले समय में किसी व्यक्ति से ऋण लिया था तो आप पे कर पाएंगे, आपका ऋण पे हो जाएगा, आपके पास धन अपने आप स्वतः चल के आएगा, उससे आप लाभ करेंगे और उससे आपको ऋण पे करने में आसानी होगी। अगर आप कोई व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेज करना जा रहे हैं तो उसके लिए ये समय आपको लिए लाभदायी है। इस समय में धन की व्यवस्था अपने आप हो जाना, लोन इत्यादि लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं उसमें भी लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इस समय अंतराल में आपको ये जो समय है, अगर कोई डिजीज पिछले समय में रही थी तो यह काफ़ी हद तक ठीक होने के कगार पर है, काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाएगी। परंतु उसकी मेडिकल जो मेडिसिन है वो आपको लेना पड़ेगा। उसका आपका धन का जो खर्च है वो किसी हॉस्पिटल में इत्यादि में होता दिखाई देता है। इसलिए आपको एक रेमेडी आपको बतलाता हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी। अगर आपको किसी प्रकार से कोई डिजीज है तो उसकी मेडिसिन तो आप लीजिएगा। अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जो मेडिसिन है काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, डिजीज काफ़ी लंबे समय में सही होने वाली है, तो आप एक काम कीजिए, जो मेडिसिन वे देते हैं वो तो आप लीजिएगा। परंतु जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में वहाँ एक दान पेटी रखी होती है, वहाँ पर कुछ धन आप डोनेट करें। दूसरा, अगर वहाँ दान पेटी नहीं है तो क्या किया जा सकता है, अगर आप संभव हो, आपकी कैपेसिटी है, तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को
मेडिसिन परचेज करा के देंगे, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत कारगर उपाय है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और 7th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिए और यहाँ पर 2 3 4 और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। और जो कि शनि ग्रह है यहाँ पर रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको आपके स्पाउस का सुख प्राप्त होगा, स्पाउस के भाग्य से आपके कार्य में उन्नति हो, ऐसे भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। पार्टनरशिप इस समय में करने के लिए नहीं बोलूंगा, जो पुरानी पार्टनरशिप है उसमें ही आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अपने कार्य व्यवसाय में सौंदर्यकरण या अच्छे प्रकार से कार्य व्यवसाय को आने वाले 5 साल के लिए आप डिजाइन कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में है, और 8th हाउस में राहु ग्रह का गोचर। 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से अगर आपको कोई डिजीज है, अगर आपको कोई डिजीज है और उसकी मेडिसिन लेनी है, मान लीजिए आपको कोल्ड कफ हुआ है, छोटी सी कोई डिजीज है, कोल्ड कफ हुआ है, तो आप स्वयं से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। दूसरा यहाँ पर जो चीज दिखाई देती है वो ये है कि आपके द्वारा गलत मेडिसिन सेवन किए जाना। हो सकता है कि आपको कोई डिजीज हो, मान लीजिए आपको कोल्ड कफ हुआ और आपने अपने आप से डॉक्टर बन के कोई मेडिसिन खाई, और वो मेडिसिन कोल्ड कफ के लिए थी, परंतु किस प्रकार का कोल्ड कफ है उसके लिए आपको नहीं पता था, आपने खा ली, तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही मेडिसिन खाइएगा। और दूसरी चीज, जो मेडिसिन डॉक्टर ने आपके चार्ट में लिखी है, पेपर पे लिखी है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है, वह मेडिसिन और जो मेडिकल से आपने ली है उसकी एक्सपायरी चेक करके, और दूसरा उसका नाम मैच करके ही खाइएगा। अदरवाइज आपके इस समय अंतराल के अंदर आपके द्वारा गलत मेडिसिन का सेवन किए जाना, जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो जाने के चांसेस दिखाई देते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, लाभ होगा। दूसरा ये जो समय रहेगा, इस समय में आप देखेंगे आपके कुटुंब के सदस्य और आपके स्पाउस के परिवार वाले जो है काफी ओवर स्मार्ट बनने का या चालाक बनने का, षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें करने दीजिए। जो वे कर रहे हैं उनके कर्म उनके साथ हैं, आप अपने कार्य के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोग्रेशन का स्तंभ गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्रा करने से लाभ होगा। मैंने पहले बताया यहाँ पर यात्रा का योग बनता है। आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उसके अंदर आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। इस समय अंतराल आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जोड़ करके देखता है, टूर ट्रेवल का सुख देता है, हवाई यात्राओं का सुख आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति दिलाता हुआ दिखाई देता है। भाग्य के माध्यम से, भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण होंगे। किसी बड़े अधिकारी से आपका मिलना हो, उनके साथ आपकी मीटिंग हो, आपकी मीटिंग सक्सेस होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ कोई लीजर ट्रेवल करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर देखिए 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। हाँ, तो देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है, मंगल ग्रह का भी एस्पेक्ट है, और मंगल ग्रह आपके 3rd हाउस में है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर आप काफी एनर्जेटिक रह करके अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कार्य करेंगे। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अंदर आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे। कल का काम आज ही पर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा है। इस पॉलिसी को पकड़ के रखिएगा तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और बताता हूँ, आपके अंदर आपके कार्य व्यवसाय को लेकर के एक इंस्टीट्यूशन पावर, जिसे कहते हैं कि आपको कल की चीजों का आभास आज ही हो जाना, ये आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। ये आपको हेल्प प्रदान करेगी। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बतलाता हूँ, आप अगर कोई प्रॉपर्टी जिसे कह सकते हैं लैंड इत्यादि को अपनी जो भी ऑफिस स्पेस है, वर्क प्लेस है, उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। उस समय लाभ आपको प्राप्त होगा, बेहतर समय, इस समय का भरपूर लाभ उठाइएगा। और व्यापार व्यवसाय में आपको फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है।
आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय है धन संचय करने की बात की जाए उसमें आपको लाभ मिलेगा, परंतु शुरुआती दौर जो रहेगा 20 अगस्त 2025 तक का समय, ये समय आपको धन संचय करते हुए थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। कोई ऐसी स्कीम 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 12th हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए जो समय रहेगा इस समय अंतराल में आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। और इस समय अंतराल में आप कोई प्रोडक्ट सर्विस फॉरेन लैंड पर ढूंढ करके अपने कार्य व्यवसाय के लिए प्लानिंग कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु मैं इस समय में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो समय है व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए नहीं है। केवल वहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस को आप सर्च कर सकते हैं, उसके लिए रिसर्च इत्यादि कर सकते हैं, उन कार्यों के लिए बेहतर समय दिखाई देता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 26 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक का समय आपका धन किसी फैशनेबल या फीमेल जैसी चीज़ों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डेटा देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 अगस्त के विषय में। 1 अगस्त का समय, ये जो समय है ये समय आपको आपकी माता पिता से जोड़कर देखता है। कोई भूमि या कोई वाहन इत्यादि परचेज करने का योग बनाता हुआ दिखाई देता है। 2, 3, 4 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। और इस समय में ये जो समय रहेगा ये समय आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 5-6 अगस्त का समय, देखिए 5-6 अगस्त का समय विशेष तौर से आपके पास धन का आगमन तो दिखाता है, परंतु धन किसी परेशानी के बाद आए, किसी ऋण इत्यादि के माध्यम से आए, लोन इत्यादि के माध्यम से। इस समय में विशेष तौर से आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होना और लोन इत्यादि के कार्यों को पूर्ण कर पाना, कोई लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि का मैटर चल रहा है, उसमें आपको सफलता दिलाता हुआ दिखाई देता है। 7-8 अगस्त का समय, देखिए 7-8 अगस्त का समय विशेष तौर से आपको लव रिलेशन से जोड़कर देखता है और मैरिज लाइफ से रिलेटेड कार्यों में उन्नति दिलाता हुआ दिखाई देता है। हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। पार्टनर है आपके व्यापार व्यवसाय में, तो पार्टनर से अच्छे एडवाइस, अच्छा से कुछ आप बातचीत अगर करना चाहते हैं या कोई धन लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए बेहतर समय दिखाई देता है। 10, 11, 12 अगस्त का समय, ये समय जो है विशेष तौर पर 9, 10, 11 का समय, ये समय धन का आगमन तो बनता है परंतु कुछ परेशानी के बाद धन आएगा। कुछ धन खर्च होकर के धन आए या आकर के खर्च हो जाए, ऐसा बनता है। आपके ये समय थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रेस भी दे सकता है। पैतृक संपत्ति, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति का लाभ इस समय में आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। साइंटिस्ट वर्ग के लोगों के लिए समय बहुत बेहतर है, इस समय का लाभ उठाया जा सकता है, समय बढ़िया रहेगा। इसके बाद 12-13 अगस्त का समय, देखिए 12-13 अगस्त का समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन ट्रैवल, टूर ट्रैवल, स्पाउस के साथ कोई बाहर लंबी दूरी की यात्रा करनी है, पार्टनर के साथ यात्रा करनी है, उसके लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 14-15 अगस्त का समय, देखिए 14-15 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा ये समय करियर से रिलेटेड चीज़ों के अंदर लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। करियर में अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। जॉब इत्यादि सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए प्रयास कीजिएगा, आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। 16-17 अगस्त का समय, 16-17 अगस्त का समय, देखिए यहाँ पर 16, 17, 18, 19 अगस्त का समय, ये समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। 16-17 में आप धन को किसी बैंक इत्यादि में डिपॉजिट करें, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप निवेश करें, उसके लिए लाभदायी है। परंतु 18-19 अगस्त का समय जो है ये समय आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीजों पर खर्च करने से धन प्राप्त हो जाए, या किसी प्रकार से आप डोनेशन करें, कुछ एक्सपेंस करें, बड़ा एक्सपेंस करें, आपको नेम फेम की प्राप्ति ऐसे दिलाता हुआ दिखाई देता है। 20-21 अगस्त का समय, 20-21 अगस्त का समय, ये समय आपके लिए अच्छा है। 20-21 अगस्त का समय, इस दिन आप काफी खुश रहेंगे, मन आपका काफी प्रसन्न रहेगा। लव रिलेशन बनाते हैं उसके लिए बेहतर समय है, सब चीजों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। 22-23-24 अगस्त का समय, 22-23-24 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा इस समय अंतराल में आप अपने घर परिवार के साथ एंजॉयमेंट करें, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु वाणी का ध्यान रखिएगा, ये वो समय है 22-23-24 अगस्त का समय जिस समय मैंने विशेष तौर से बोला है अपनी वाणी का ध्यान रखिए। किसी भी अधिकारी या अपने घर परिवार में बड़े व्यक्तियों से बातचीत करते समय केयरफुल रहिएगा, ईगो को बिल्कुल साथ में आने दें।
25-26 अगस्त का समय, ये समय आपको विशेष तौर से आपके सिबलिंग्स और पड़ोस से जोड़कर देखता है। इस समय में आपको उनसे लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज प्राप्त हो, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। 27, 28 और 29 अगस्त का समय देखिए, 27, 28 और 29 अगस्त का समय सबसे अच्छा समय है। इस दिन आपको धन लाभ प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है। जो स्टूडेंट है, देखिए नहीं स्टूडेंट नहीं है, ये समय आपको आपके परिवार के साथ अगर आप कोई नया घर परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए देखने जाना हो, उसकी रजिस्ट्री इत्यादि करानी हो, उसके लिए समय बेहतर है। या कोई नया व्हीकल परचेज करना, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 30-31 अगस्त का समय, 30-31 अगस्त का समय, इस समय विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग कर किया जा सकता है, समय बेहतर दिखाई देता है। तो ये है तो ये था अगस्त 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।